नजारे किसी टेलीफिल्म को बनाने के लिए कैमरे में कैद नहीं किए गए, बल्कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के सामान्य घाटों की है, जो इन दिनों पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मई के महीने में नर्मदा में पानी की जगह सिर्फ कचरा नजर आता था, आज वहां कचरे का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, बल्कि हर तरफ कलकल बहता स्वच्छ पानी है, जो हर किसी का मन मोहने का काम कर रहा है। दरअसल जो काम करोड़ों रुपए की योजनाएं नहीं कर सकी, जो काम दशकों की सियासत नहीं कर सकी, वो काम 2 महीने की कोरोना की बीमारी ने कर दिया और आज नर्मदा को इतना स्वच्छ और पावन कर दिया, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। नर्मदा का ये बदला स्वरूप प्राकृतिक लिहाज से जितना बेहतर है, इसे लेकर शहर की आम जनता उतनी ही खुश है और वो खुशी उनकी बातों में भी साफ साफ नजर आ रही है। साल से प्रदेश की कांग्रेस सरकार और बीजेपी रही है, इसके चलते भी यहाँ पे कोई साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर साफ सफाई है, मां नर्मदा का जल स्तर भी कुछ बढ़ा हुआ है। यहाँ पे नगर पालिका से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए आता है मातेश्वरी में लगाने के लिए, घाट बनाने के लिए, ये सब भ्रष्टाचार की तरह खा जाते हैं। प्रदूषण मुक्त अब ये महामारी, कोरोना महामारी के कारण थोड़ा 80% के करीब कम हुआ है प्रदूषण। कुछ और ध्यान देंगे तो शायद कुछ कम हो जाए। नर्मदा जी का जल बहुत साफ सुथरा है, मटमैला पानी देता था, वो अब पानी नहीं है, बिल्कुल कांच की तरह सफ़ेद चमक रहा है पानी। साफ शुद्ध जल है। ये कोरोना महामारी ने ऐसा कुछ करा है, जल स्तर भी बढ़ गया है और साफ सफाई भी होने लगी। नदी का पिछले साल जल स्तर बहुत कम था, बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखने लगी थी अब। और यहाँ पर इस साल लॉकडाउन के और कोरोना की वजह से इस साल का जल स्तर फिर भी ठीक है। पिछले साल से पानी बहुत कम हो गया था पिछले 1-2 साल पहले, पिछले साल वगैरह, और इस साल तो फिर भी देखा जाए तो जल स्तर काफ़ी ठीक है। बोलती पहुँचाती है अपना कुछ, मगर यहाँ के कुछ लोग ध्यान नहीं देते घाट पर, नगर पालिका वाले वगैरह, ये कुछ आज चाहते नहीं है, यहाँ कुछ ध्यान देते नहीं नर्मदा जी में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लग ही रहा है ऐसा कि जब पब्लिक वगैरह नगर पालिका कोई पैसा तो ध्यान नहीं दे रहा, तो पैसा पहुँचा रही सर गवर्नमेंट, मगर यहाँ की पब्लिक कोई नगर पालिका वाले ध्यान नहीं देते, वो पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। अभी चाहिए यहाँ होना चाहिए भ्रष्टाचार के, जो पैसा आ रहा है ऊपर से पैसा आ रहा है, शिवराज सिंह की गलती नहीं, शिवराज सिंह तो पहुँचा रहा है, मगर यहाँ के बुझने कुछ नागरिक लोग बीजेपी के जो उनसे जुड़े हुए नेता हैं छोटे, वो लोग ध्यान नहीं देते, वो अपना भ्रष्टाचार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारे भी घाट पर पैसा आया, वो पैसा चला गया, नगर पालिका का पैसा आता घाट पर, उस पर ध्यान नहीं, कचरा कूड़ा वगैरह सब कोई ध्यान नहीं दे रहा पब्लिक नगर पालिका। तो सही बात है। तो इसने हमें वो बिंदु बता दिए हैं कि किन बिंदुओं पर चलते, किस मार्ग पर चलते हुए, क्या करते हुए और क्या ना करते हुए हम नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बना सकते हैं। तो हमें आगे बाकी योजनाएं ना बनाते हुए, बाकी और काम ना करते हुए, आज जो हुआ है वही हमें करना है। हमें बड़ा नाला नहीं मिलने देना है। समाज को ये करना है कि वो खुद जाके नर्मदा नदी को गंदा ना करे और उसमें कोई भी गंदगी चीज ना मिलने दे। तो इन करोड़ों की योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। पैसा भी बचेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। सर, जो नर्मदा में उत्खनन होता था वो भी प्रतिबंधित होना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रतिबंधित हो, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि एक तो कहाँ से उत्खनन हो रहा है ये नहीं मालूम होता है। नर्मदा किस तरह से फैल रही है, उस तरह से वो सूख भी सकती है आगे। उसके अलावा इतना ज्यादा रेत निकाल ली जाती है कि उससे नर्मदा के जीवन को ही खतरा हो जाता है।
ये आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि जो उसकी फीडर नदियां हैं, जो फीडर जल स्रोत हैं, वो भी इस बार अच्छे रहे। तो उसमें दोनों कारण हैं। लॉकडाउन के कारण कहीं भी उसमें रुकावट नहीं आई, किसी ने भी उसको रोका नहीं है उन पानी को, और वो सीधे नर्मदा नदी में मिलते रहे हैं। और लोगों ने भी मेहनत करी है, पेड़ भी लगाए हैं, लेकिन जो इस बार लॉकडाउन के बीच में जो हमने जो काम नहीं किया है, वो हमने उनकी फीडर नदियों को नहीं रोका है। तो आगे भी हमें वही करना है, उनके स्रोतों को जिंदा रखना है, जिससे कि नर्मदा नदी हमेशा अच्छी रहे। वहीं नर्मदा का ये बदला हुआ स्वरूप भी सियासत का कारण बनता नजर आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। उसका कहना है कि पिछले 15 महीनों की सरकार में अवैध खनन रुकने से नर्मदा का रूप बदल गया। आज की वर्तमान परिस्थितियों में मां नर्मदा का दृश्य देख के जो खुशी, जो प्रसन्नता मन में होती है, उसी प्रसन्नता और खुशी का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। 15 साल की जो सरकार थी, उसने कई वादे किए थे मां नर्मदा को स्वच्छ करने के, लेकिन हर मुद्दे पर, हर कदम पर सरकार विफल रही थी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में हमने पूरे प्रयास किए, 80% तक हमने अवैध उत्खनन पर रोक लगाई। जब कभी ऐसी कोई बात आती थी कि मां नर्मदा की छाती छलनी करके अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो निश्चित ही अधिकारियों से कार्रवाई करने के लिए कहा जाता था, अधिकारियों से अनुरोध किया जाता था कि मां नर्मदा की छाती को छलनी ना होने दें। आज वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते ये देखा जा रहा है कि मां नर्मदा 80% शुद्ध हो गई है, मां का जल जो है निर्मल हो गया है, याचमन योग हो गया है। लोगों के मन में एक खुशी है, एक प्रसन्नता है कि जिस मां की कल्पना हम वर्षों से करते आ रहे थे, आज वही दृश्य हमको इस कोरोना महामारी के चलते देखने को मिल रहा है। शहर में मिल रहे गंदे नाले और अगर सरकार बंद कर देती है, उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट अगर शहर में आ जाते हैं जिन पर शीघ्र कार्य किया जाए, तो उसके माध्यम से मां नर्मदा को स्वच्छ बनाने में हम 100% सफल रहेंगे, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। मां के प्रति हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी हुई है। हम मां को प्रणाम किए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। यही पूरी कल्पना पूरे जिले भर के और मां नर्मदा के जितने भी तट हैं, उस पर रहने वाले नागरिक करते हैं। मैं सरकार से बार बार अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि मां नर्मदा आज जिस दृश्य को लेकर हमारे बीच उपस्थित है, जितनी स्वच्छ है, जितनी निर्मल है, उस स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए सरकार लॉकडाउन खुलते ही योजना तैयार करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, होशंगाबाद जिले में अवैध उत्खनन पर रोक लगना चाहिए। मां नर्मदा की छाती छलनी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और मशीनों से मां नर्मदा में खनन नहीं होना चाहिए। इस बात पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यह समाज हित में होगा, ये जिले के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, देश के हित में होगा। मां नर्मदा के प्रति आस्था को बिल्कुल भी टूटने ना दे। कुल मिलाकर इस वक्त मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा अपने वास्तविक रूप में आ गई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद भी इसके स्वरूप को बरकरार रखा जाए। पंजाब केसरी के लिए होशंगाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।